सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से नई मिनी ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से हो गई थी खेत को तैयार होने के साथ, और उसके बाद मैं चली गई थी खेत में अपना पानी का बोतल और कट्टा लेके। आज मुझे मडवा लवाने जाना था और मैं चल चुकी थी खेत के लिए। तो खेत में मैं पहुँचती हूँ। देखिए अब आधे से ज़्यादा खेत खाली हो चुके हैं, जिनमें कि धान बोए थे और धान मारने भी जा चुके हैं, पराल भी सारा जा चुका है और अब खेत खाली खाली हो चुकी। तो देखिए खेत में पहुंचती हूँ तो यहाँ पर बंदरों का इतना आतंक हो रखा था कि बंदर देखिए खेतों में पहुंच चुके हैं और मडवा भाट वगैरह सारी चीज़ें खाने लग गए। देखिए कैसे नुकसान कर रहे हैं। सुअर ने तो नुकसान किया ही किया, साथ ही साथ अब बंदरों की बारी भी आ चुकी है। कर भी क्या सकते हैं, अब जंगलों में कुछ भी उनके लिए खाने के लिए नहीं है तो वो गांव की ओर ही आते हैं अपना भोजन का जुगाड़ करने के लिए। उन्हें जो मिल रहा है वो चीज़ें खा लेते हैं। मडवाई से ही भट्टी से ही, धान तो नहीं खाते हैं। और ऐसे देखिए कभी कभी तो पराल भी खा लेते हैं। शायद पराल में भी कुछ इन्हें मिठास सी लगती है, पराल को भी खाने लगते हैं। देखिए कैसे खींच खींच के खा रहे हैं। और एक बंदर, दो बंदर, तीन बंदर नहीं, पूरा दल है इन लोगों का। कम से कम 10 से 15 बंदर साथ में चलते हैं और अपने बच्चों को साथ में भी लेके जाते हैं। देखिए पूरे एरिया में फैल चुके हैं जहाँ भी मडवा इन्हें दिख रहा है, और लोग इधर पे हैं नहीं तो और ज़्यादा आतंक इन लोगों ने फैलाया हुआ है। तो उसके बाद मैं चली जाती हूँ घर की ओर मडवा लेके। यह है सिवाई के झाड़ी नीचे बोलते हैं। देखिए आजकल जो हम मडवा धान वगैरह बताते हैं तो उनको झाड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये एक पेड़ होता है तो इसमें से उसकी टहनियाँ काटी जाती हैं। तो मैं इसको लेके और मडवा लेके मैं घर को चली गई थी, और अभी एक बार मैं रखने गई थी। इसके बाद मुझे फिर आना था मडवा लेने के लिए। तो मैं चल जाती हूँ घर। तो घर जाके मैं तोड़ लेती हूँ अमरूद अपने लिए। और ये देखिए आजकल काफ़ी खाए जाते हैं सोच में अमरूद, क्योंकि काम करते हुए कुछ भी मिल जाए खाने का बड़ा अलग ही मज़ा होता है। तो देखिए मैंने अमरूद खा लिया था, काफ़ी मीठा था अमरूद। और अमरूद खाते खाते मैं फिर से चली गई थी खेत की ओर। और ये देखिए मडवा लगा दिया था। ये देखिए सारा कट्टा मेरा भर चुका है। फिर से मैं दोबारा आ गई थी। देखिए खेत अब खाली खाली लग रहा है, क्योंकि अब लास्ट है मडवा, लास्ट लगा दिए हैं हमने। और अब खेतों में बहुत कम मडवा बचा हुआ है और धूप काफ़ी तेज़ थी। और देखिए ये झाग जैसा होता है, ये पता नहीं क्या होता है। पहले मैं इसे जब स्टार्टिंग में खेतों में जाती मुझे लगता था थूक है, लेकिन पता नहीं क्या होता है। तो उसके बाद दिन के बज गए थे 1:30 और हम फिर से चले गए थे आज झला हमें जाना था आज से फिर से धान लेने। तो ट्रैक्टर भी आ चुका था, आज हमें ट्रैक्टर में ही जाना था। तो हम ये ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं फिर से धान उठाने के लिए झला की ओर। तो जैसे कि आपको पता ही है हमारे घर से झला 3 किलोमीटर समथिंग है, तो हम चल देते हैं। पैदल हम जाते नहीं हैं, तो हम गाड़ी का ही यूज़ करते हैं जाने के लिए। तो ये देखिए दिन की धूप थी और उसके बाद हम पहुंच गए थे फिर से अपने खेत में। ये देखिए जो हमने कल काटे हुए थे आज उनको उठाने की बारी आ गई थी, तो हम सब लोग आ गए थे खेत में। अब ये हमें उठाने हैं, उसके बाद से गट्ठे लगाने हैं और ट्रैक्टर तक सारने हैं। तो आज जो हमारा एक खेत था ये रोड से थोड़ा दूर था, तो इसलिए हमें आज सर में गट्ठे सारने पड़ेंगे। तो अब ये मम्मी उठाना स्टार्ट कर देती हैं धानों को। और ये देखिए मैं भी गट्ठा लगाने लगी हूँ, और मेरा काम था कि जो भी इनने अगुवाई बनाई है उनको गट्ठा लगा के जो ये लोग गट्ठा सारने आएंगे इनके सर पर रखने का। तो ये देखिए धूप भी काफ़ी तेज़ थी, लेकिन उसके साथ साथ हवा चल रही थी तो धूप का इतना फील नहीं हो रहा था। तो उसके बाद हमारा सारे धान उचाए जाते हैं और हम आ जाते हैं रोड पे ट्रैक्टर पर। और देखिए यहाँ देखिए अब आधे से ज़्यादा झला पूरा खाली हो चुका है। लोगों ने थुपूर लगा रखे हैं और साथ ही साथ मानते भी जा रहे हैं। बहुत कम धान कटने बच चुके हैं। और देखिए जो खेती होती है असल में खेती इधर ही होती है, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई वाले खेत होते हैं तो उनमें भर भर के धान गेहूँ वगैरह भरपूर होता है।
क्योंकि 4 दिन लोगों पे ऐसी मार लगी रहती है। उन्हें काम करना होता है, उसके बाद उनके लिए आराम ही आराम है। क्योंकि यहाँ पर फसल जब पक जाती है उसके बाद थोड़ा काम रहता है, उसमें ये लोग दिन रात एक कर लेते हैं। और खेतों में ही रहते, खेतों में खाना पीना सारी चीज़ें खेतों में ही रहती है। देखिए, फिर उसके बाद हम आगे थे ट्रैक्टर से। और ये देखिए चौखुटिया का सुंदर सा मार्केट का नज़ारा, जो कि सामने वाली रोड से दिखता है। और हम फिर घर पहुंच चुके थे और यहाँ पर अब हमें करनी थी आज धानों की मनाई। तो देखिए, जो धान हम ट्रैक्टर में लेके आए थे, हमने तिरपाल में बिछा दिए थे और अब हम इसे यहाँ पर ट्रैक्टर द्वारा मारने लगे थे। कई जगह पैरों से बांधते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ट्रैक्टर चला देते हैं उसके ऊपर, तो सारे धान झड़ जाते हैं, तो कोई दिक्कत होती नहीं है। फिर उसके बाद से पराल अलग करना पड़ता है और धान अलग करने पड़ते हैं। काम तो इसमें भी होता है, लेकिन जल्दी हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो ये देखिए, ऐसे ट्रैक्टर चारों तरफ घुमाया जाता है और धान अलग किए जाते हैं। ये देखिए, ट्रैक्टर द्वारा माने गए धान। इसी तरीके से हम भट वगैरह भी मानते हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ।